हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कह रहा है? 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। अब देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है ना, वो प्रतिस्थापन विधि वाली है। तो यहाँ हमको ये प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। और यदि परीक्षा में ये प्रश्न आता है और आपको कोई पर्टिकुलर विधि से हल करने को नहीं बोलते हैं, तो फिर आपकी मर्जी। आप चाहे तो प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, आप चाहे तो विलोपन से कर सकते हैं। विलोपन विधि को हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। और आप चाहे तो वज्र गुणन विधि से कर सकते हैं। फिलहाल आपको प्रतिस्थापन विधि की प्रश्नावली का प्रश्न है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो यहां तक का काम आप पहले कर लीजिए। चलिए हल कैसे करते हैं। सबसे पहले आंसर लिखकर हम लिखते हैं कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है। यह लाइन लिखना बहुत जरूरी है। आपकी आंसर सीट में सबसे पहले ये लाइन आप लिखोगे। फिर देखिए, ये जो समीकरण दी हुई है ना, इसको आप यहां पर लिख दीजिए 2x प्लस 3y बराबर 11। और देख लीजिए कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। फिर और लगा दिया, तो यहां हमने और लगा दिया। और ये जो दूसरी समीकरण आपको दी हुई है, इसको हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इधर से दो कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि दो यहां पर भी है और चार के टुकड़े भी 2 गुना 2 हो जाएगा। और इधर भी 2 निकल जाएगा, 12 इंटू 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि दो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस का 2y बराबर माइनस 24 हो गई। अब हम क्या करेंगे कि x माइनस का 2y बराबर माइनस 24/2, यानी कितनी बार कट जाएगा? माइनस तो अपनी जगह पे आएगा, 24 2 से 12 बार कट जाएगा। तो जो समीकरण हमारे पास नई बन के आई है, वो हो जाएगी x माइनस 2y बराबर माइनस के 12। इसको हम क्या दे देंगे? इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकाल लेंगे और उसको जो हमारी दूसरी समीकरण बची है उसमें हमें रखना होता है प्रतिस्थापन विधि में। तो यहां आप देखिए कि समीकरण 2 में ये जो माइनस 2y है ना, हम इसको इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो मैं लिखता हूं कि समीकरण 2 से, ठीक है, क्या करना है? x बराबर देखो -12, और इसको हम इधर भेजेंगे तो प्लस का 2y। x का सीधा सीधा मान हमें मिल गया। इसको मानना है हमें समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान बताओ कौन से समीकरण में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। एक में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो समीकरण नंबर 3 है वो 2 से ही तो प्राप्त हुई ना भाई, तो 2 में तो रख ही नहीं सकते। तो हमें दूसरी समीकरण यानी समीकरण नंबर 1 में रखना होगा। रखिए समीकरण 1, देखो 2, x की जगह क्या रखना है? x का ये पूरा मान रखना है उठा के, माइनस के 12 प्लस का 2y रख दिया, प्लस आगे कितना है? 3y बराबर 11। यहां तक का काम कंप्लीट। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये जो 2 है ना, इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करवा देना है। तो देखो 2 को -12 से गुणा करोगे तो माइनस का 24, और फिर 2 को आप 2 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2 दूनी 4y प्लस का 3y बराबर 11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 4y और 3y हम इनको जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा बराबर 11। और ये -24 का पक्षांतरण हम इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 24 हो जाएगा। तो यहां से 7y बराबर कितना आ गया? देखो 1 और 4 5, और 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो 7y बराबर हमारे पास निकल के आया 35। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 35/7, और 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार आता है? 5 बार। तो y का जो मान निकल के आया है प्यारे बच्चों, वो निकल के कितना आया है? 5 आया है। अब हम क्या करेंगे? y बराबर 5 समीकरण कौन से में रख देंगे? देखो 3 में रख दो। आप 3 में रख दोगे तो डायरेक्ट आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। y बराबर समीकरण
y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो x बराबर माइनस का 12 प्लस का 2 और y की जगह कितना हो जाएगा 5। तो -12 प्लस 5 दूनी 10। अब यहां पर आप बताइए कि घट कौन रहा है, 12 घटेगा 10 में से, तो 10 में से 12 जाएगा तो माइनस के 2 बच जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस के 2 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप प्रश्न को पढ़िए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अतः x और y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, अब हम रख देंगे तो क्या मिलेगा, देखो y की जगह तो हम क्या रखेंगे, y का मान कितना आया हमारे पास 5 आया, तो कितना रखेंगे 5 बराबर m, और x की जगह हम कितना रखेंगे माइनस का 2 प्लस का 3। तो देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3। ओके, 5 हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो उधर कौन बचा, माइनस का 2m। अब माइनस 2m को मैंने पहले लिख लिया और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, उसको मैंने बाद में लिख लिया। तो m बराबर कितना हो गया, 2 बटे माइनस 2, यानी कितना निकल के आ गया -1। यानी जो m हमारा निकल के आया है उस वो कितना आ गया, माइनस का 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, m का मान ही पूछ रहा था, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। तो अब आप इसको साथ के साथ अपने नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट रखें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके और आप उसको तुरंत देख सको। थैंक यू, बाय।